स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संदीप सर। आज हम चैप्टर नंबर 3 का ये हमारा 5th लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग आज एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा एक्चुअली एक्सरसाइज 3.6 का पैटर्न है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ इस तरह की वैल्यूज जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो होती है सेम आती है, तो वहां पर हम सपोजिशन का यूज करते हुए हमारे जो x और y के वेरिएबल है उनका आंसर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ चलो चेक करते हैं। मैंने आप एक सम पहले से लिखा हुआ है, दैट इज 1/2x + 1/3y = 2 एंड 1/3x + 1/2y = 13/6। ओके, अब यहाँ पे एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, हमारा जो मेथड है चैप्टर नंबर 3 में कि आपको हर बार ये चेक करना है कि आपका सम कैसा होना चाहिए, जनरलाइज फॉर्म में होना चाहिए, वो कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पैटर्न है, ये क्यों बोला गया इक्वेशंस रिड्यूसिबल, रिड्यूस करके उसे कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये जो पैटर्न है उसकी खास बात ये होती है कि आप जब ध्यान से देखें तो आपके जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर नीचे x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ y है तो यहाँ y है, राइट। तो इधर दो टाइप के सम आ जाते हैं, एक होते हैं जहां पर सिर्फ इस तरह से x या y होगा, ठीक है, और कहीं दूसरे पैटर्न में आता है जिसमें जैसे सपोज यहाँ पे x - 1 है तो नीचे भी x - 1 होगा, यहाँ y + 2 होगा तो ये भी y + 2 होगा, सपोज ये 2x + 1 है तो ये भी 2x + 1 होगा, ये 3y - 2 है तो ये भी 3y - 2 होगा। सो लाइक दैट हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर्स जो होते हैं यानी कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं a1x लिखते हैं ना, वो वाला पार्ट, और ये a2x वाला पार्ट, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होते हैं वहां पर वो वेरिएबल के साथ वैल्यूज क्या होती है, हमेशा सेम आती हैं। तो ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें ये किस पैटर्न से सम पूछा गया है, राइट। तो इस मेथड को पहचानने का मेन क्या है वे कि आप इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में जो आएंगे वेरिएबल्स वो किस तरह से आएंगे, एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो हम समझ जाना है कि फिर हमें उसे इस मेथड से सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो हमारा फर्स्ट बिगिनिंग जो है वो यहां से होता है कि आप सबसे पहले ये 1/x और 1/y को वहां से हटाएं और उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, हमारे जनरल फॉर्म में, राइट। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते और अगर आप सिंपली एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर नीचे क्या आ जाएगा 6xy। अब 6xy यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा xy। अब हमारे जनरल फॉर्म में हमें कहीं xy तो मिलता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फिर सब ऐसा बन जाएगा जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन अ टू वेरिएबल, क्योंकि हमारा मेथड क्या है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास x और y होना चाहिए, दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उसे हमारे मेथड में सॉल्व नहीं करना सिखाया गया, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सपोजिशन। तो वो हम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेट 1/x = a and 1/y = b। तो मैंने क्या किया, जहां पर 1/x है उसे मुझे a लेना है, जहां पर 1/y है मुझे उसे b लेना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो होगी, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं यहां से। तो ये 1/x यानी कि एक्चुअली चलो मैं आपको ये समझा दूं, 1/2x का मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × 1/x, राइट। तो यहाँ पर 1/x अगर a हो गया तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2 × a, इट मींस a/2, क्या आएगा a/2। तो ये बन गया हमारा a/2 प्लस b/3 = 2, ठीक है। फिर ये सेकंड इक्वेशन में बिल्कुल वही फॉलो करेंगे, यहां आ जाएगा हमारे पास a/3 प्लस b/2 = 13/6, ठीक है। समझ में आई? ओके, अब यहां पर हम करेंगे एलसीएम। अब इस स्टेप पे एलसीएम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास अब x और y दोनों एक साथ नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पे एलसीएम करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो यहां 2 है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में विद 3, और यहां 3 है तो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में विद 2। सेम टू सेम हियर मल्टीप्लाई विद 2 एंड हियर मल्टीप्लाई विद 3। सो द न्यू इक्वेशन विल बी, यहां हो जाएगा आपके पास 3a/6 plus 2b/6 = 2, and the second one is 2a/6 plus 3b/6 = 13/6।
नाउ दिस 6 यू कैन कट, अदरवाइज लेट इट बी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद उसको कट करते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप में ये जो 6 एलसीएम है उसे सामने ले जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी कुछ इस तरह से 3a plus 2b 3a plus 2b is equal to this 6 will multiply with 2 and become 12, so 3a plus 2b equal to 12, and the next is 2a plus 3b 2a plus 3b is equal to, यहां पर जो ये 6 था एलसीएम में वो हो जाएगा रिमूव, तो ये इससे कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट, देन यू विल गेट 13, सामने क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो अब हम इसको नाम दे सकते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गए हमारे पास। अब हमारा मेथड बिल्कुल वही होगा जैसा कि हम लोग हमारे सम मेथड्स में करते हैं, यानी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी चाहे अप्लाई कर सकते हैं। इजीएस्ट रहता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका जो a1 और a2 है वहां वैल्यू है 3 and 2 एंड सेम टू सेम इन b1 एंड b2। तो कोई भी करिए आपको दोनों को सेम करने के लिए दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर सपोज मैं a को सेम करना है मुझे, तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 और सेकंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। सो द न्यू वैल्यू विल बी, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, so 6a plus 2 2 जा 4b is equal to 12 2 जा 24, and the next one is 3 2 जा 6a plus 3 3 जा 9b is equal to 13 3 जा 39। बिकॉज दोनों सेम है विद द सेम सिंबल, तो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। मैंने पहले भी बताया था आपको, जब सेम सिंबल होते हैं तो करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन, और जब अपोजिट सिंबल होते हैं तो करते हैं हम एडिशन। सब्ट्रैक्शन में सिंबल चेंज होते हैं, एडिशन में सिंबल चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंबल चेंज किया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसल। 4 minus 9 आ जाएगा minus 5b is equal to 9 minus 4 become 5 and 3 minus 2 is 1, 39 बिगर है तो आएगा माइनस, माइनस माइनस हो गया कट, then b is equal to 15 upon 5, that's why 5 3s are, so the value of b is nothing but 3। तो हमारे पास पहला आंसर आ गया है b का, that is b equal to 3। Now we'll substitute this value, ये हम वैल्यू कहाँ रख देंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो कोई भी रख दीजिए, दोनों का सेम ही है, तो चलो इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पर, पहले आप लिखेंगे put the value of b in equation 1। तो फर्स्ट में रखते हैं तो क्या आएगा आपके पास, पहले वैल्यू लिखिए 3a plus 2b is equal to 12 and place of b you will write down 3, so 3a plus 2 ब्रैकेट में आया 3 is equal to 12, so 3a plus 2 3s are 6 is equal to 12, 6 वहां जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो आपको मिलेगा 3a equal to 12 minus 6, तो आएगा आपके पास 3a is equal to 6। अब 3 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो 6 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 3 2s are, so you will get a is equal to 2। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, a equal to 2 and b equal to 3। अब हमारा मेन वर्क आता है टू फाइंड आउट द वेरिएबल x एंड y। तो हमने ध्यान देखिए, हमने यहाँ पे पहले से सपोज किया हुआ है कि 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। तो हम जो वैल्यू a और b की है वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और फाइनली हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो जस्ट सेकंड, यहाँ आपको मिलेगा 1/x is equal to a और दूसरा आएगा 1/y is equal to b। a की जगह है हमारे पास 2, so you will get 1/x is equal to 2, that's why x is equal to 1/2। next 1/y, यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास है 3, so you will get 1/y equal to 3, that implies y is equal to 1/3। so finally इसे ऑर्डर पेयर में लिखिए जरा, thus x y is equal to 1/2, 1/3। so this way you will get your answer, ठीक है। तो यहाँ वो आपका ये क्वेश्चन का एंड। सेम टू सेम इसी पैटर्न के मैं आपको कुछ सम्स लिखते देता हूं, अगर आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ये पैटर्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट बिफोर दैट प्लीज राइट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग, मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे 10 सम्स दे रहा हूं,
जो कि आपकी जो फर्स्ट पार्ट है ना, यानी हमारा जो रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सेक्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हम यहाँ दो पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट जिस पार्ट में सिर्फ क्या होगा, x और y की वैल्यू यानी सिंपल डिनोमिनेटर में जो है सिंगल वैल्यू होगी इस तरह से। इसके बाद जो अगला आएगा उसमें x मतलब लीनियर फॉर्म में होगा 2x + 3y 7x + 7 ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके लिए मैं आपको 10 सम्स दे रहा हूं, वो भी जितने भी वेरिएशंस पॉसिबल हैं सभी वेरिएशंस मैंने यहाँ 10 सम्स में इंक्लूड किए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक सम रीड करता हूं और जो थोड़ा डिफिकल्ट है उनमें थोड़ा आपको हिंट भी दे देता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। फर्स्ट सम है आपका 2x + 3y = 1 एंड 1/x + 1/y = 1। जैसा कि मैंने अभी सम किया था बिल्कुल उसी तरह से 1/x ले लेना a और 1/y ले लेना b, देन सिंपलीफाई। सेकंड नंबर में आप ध्यान से देखिए मैंने पहले से a और b लिया हुआ है। ये इसलिए लिया है ताकि आप ये समझ सकें कि जरूरी नहीं कि आपके पास वेरिएबल हमेशा 1/x या y के फॉर्म में ही हो, a से लेके z तक अल्फाबेट में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड सम हमारा 5/a + 3/2b = 1 एंड 1/2a - 3/b = 1। तो यहां आप क्या सपोज करोगे 1/a = x एंड 1/b = y एंड देन सिंपलीफाई, ठीक है। थर्ड नंबर बिल्कुल उसी की तरह 2/a = -1 - 3/b। तो आप देख सकते हो पहली बात तो इसमें जो वैल्यू है नॉर्मल वे से नहीं लिखी है, पहले उसको अरेंज करना, उसके बाद 1/a 1/b को सपोज कीजिएगा x एंड y रिस्पेक्टिवली एंड देन आफ्टर कन्वर्ट इन द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। दूसरी वैल्यू हमारे पास 9/b = 4/a + 7। क्वेश्चन नंबर 4 4/x + 3y = 14 एंड 3/x - 4y = 23। इसमें फ्रेंड्स बहुत डिफरेंस है क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर हर जगह अपॉन में x आ रहा था तो अब साथ में अपॉन में y भी था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इट मींस व्हाट, आप सिर्फ एक ही वैल्यू सपोज करेंगे, यानी आप लिखेंगे लेट 1/x = a, बस उतना ही रखना है। और उसके बाद फिर यहाँ a रहेगा यहाँ y रहेगा, फिर हम एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो हर तरह से सम क्या क्या आ सकते हैं वो सारे वेरिएशंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ है वैल्यू रूट में 2/√x + 3/√y = 2 एंड 4/√x - 9/√y = -1। यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिए, आपको सपोज तो यही करना है कि 1/√x = a एंड 1/√y = b, बट जब आप x और y की वैल्यू फाइनली फाइंड करते हैं, जब आपको a और b की वैल्यू मिल जाती है तो आपको आंसर x रूट के फॉर्म में मिलता है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a का आंसर स्क्वायर हो जाएगा और √x का आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इस फिफ्थ नंबर के लिए आपको जैसे सपोज आपको आंसर मिला कि आपका a का आंसर आया है 1/2 और आपने सपोज किया है कि a 1/√x, आपने क्या सपोज किया है 1/√x = a और a आया है 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√x = 1/2। इसका मतलब हुआ कि √x = 2। तो √x जो है ना वो आपको आंसर डायरेक्टली मिलेगा, पहले आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ एंड देन यू विल गेट x = 4। तो अब जब आप इसे कैलकुलेट करें तब ये अच्छे से ध्यान दें कि जब आप रूट वाले सम को सॉल्व करते हैं, सो व्हेन यू विल गेट द आंसर ऑफ a एंड b, आफ्टर दैट उसे क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ता है, देन एंड ओनली देन यू विल गेट द आंसर ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सम है नेक्स्ट 7x - 2y / xy = 5 एंड 8x + 7y / xy = 15। 6 नंबर भी बिल्कुल अलग है। इसमें क्या देखो, आप ध्यान से देखें xy है, इस xy का मल्टीप्लाई यहां करें, इसका मल्टीप्लाई यहां करें, उसके बाद अच्छे से आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 7x - 2y = 5xy। अब इस वैल्यू से हमारे मेथड में कुछ ऐसा पैटर्न ही नहीं है कि हम उसे सॉल्व कर सके, तो हम क्या करते हैं, इसे हम कन्वर्ट करते हैं हमारे पैटर्न में बाय डिवाइडिंग xy विद ईच एंड एवरी टर्म। तो हर एक टर्म का क्या करना है, डिवाइड बाय xy, डिवाइड बाय xy, डिवाइड बाय xy, राइट। तो ये x कट y कट, यहां से y कट लेकिन x बच गया, यहां से x कट y बच गया, तो आपको क्या मिलेगा 7/y - 2/x = 5। अब आप जरा ध्यान दें, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल मेथड। अब आप लिख सकते हैं इससे पहले उससे बाद में, यानी कि
1/x, let 1/x equal to a and 1/y equal to b। बाद में सम आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको ऐसा कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये हिंट बता रहा हूं ताकि आप सम को देख के बिल्कुल भी घबराए नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वेरिएशंस हैं, यानी सम को कितना घुमा के पूछा जा सकता है, बस वही है और कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो इस सम को करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये बातों को, और जब भी आपको x मिले तब आपको यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल उसी का है, 6x plus 3y equal to 6xy and 2x plus 4y equal to 5xy। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लाइक दिस, डिवाइड करो सभी टर्म को by xy and then it will be of this type, ठीक है। नेक्स्ट 2 3u, ये 34 नहीं है, ये u है। 2 times 3u minus v is equal to 5ub and 2 times u plus 3v equal to 5ub। यहाँ भी वही होगा जो यहाँ होता है, यहाँ xy था, यहाँ पे ub है। तो क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले से इस तरह से सेपरेट कर दो, और बाद में फिर से वही मेथड, डिवाइड बाय xy एंड यू विल गेट आंसर ऑफ दिस टाइप। तो 6 7 8 ये सब जो है सेम पैटर्न है, ठीक है। आगे भी वही है, देखिए यहां पर वैल्यू तो लिखी हुई, लेकिन साथ में क्या दिया है भाई, xy। अब xy यहां पे हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। क्या किया था, डिवाइड किया था। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में था। अब यहां उल्टा है, यहां पर डिनोमिनेटर में, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर आप जैसे यहाँ पे वैल्यूज जैसे आपको दी गई है x, ये y है, और यहाँ पर x है, या फिर उससे भी बेटर ऑप्शन है, इधर आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा, चलिए मैं आपको साइड में सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। 9 नंबर देखिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ ओवर हियर 9 नंबर, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 2y प्लस 3x डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 9/xy, ठीक है। राइट, इसे सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम के हिसाब से, तो ये आ गया 2y प्लस 3x डिवाइड बाय xy, दोनों तरफ के xy हो गए कट, बचेगा आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है आपकी कैसी हो गई, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, यानी ये दिखने में अलग लग रहा है, बाकी है वो कैसा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब आपका सम कुछ इस तरह का हो गया है। यहां पर आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एलिमिनेशन लगाना है और बस सॉल्व कर देना है। मैंने आपको पहले कहा था कि इस पैटर्न में कौन से वेरिएशंस हैं, वो सारे के सारे वेरिएशन मैंने यहाँ 10 सम्स में लिए हुए हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें आपको 1/x 1/y दिख रहा है तो ये इसी पैटर्न का है। कई बार दिखता है ऐसा, लेकिन जब आपको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि तो यहाँ नॉर्मल क्या आ गया आपका, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर बस यहाँ से आप लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड, यू विल गेट द आंसर ऑफ x and y, ठीक है। एंड द लास्ट वन, 2x plus y equal to 7xy upon 3 and x plus 3y equal to 11xy upon 3। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने यहाँ प्रोसीजर किया था, डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म डिवाइड बाय xy करेंगे, तो वापस बिल्कुल इसी मेथड से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये 10 सम्स है, इनकी प्रैक्टिस करिए और इनके जो आंसर आपको आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पहले प्लीज राइट इट डाउन और हम इसके बाद चलते हैं सेकंड मेथड जो हमारे इसी पैटर्न का सेकंड टाइप है, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं हमारे इस पैटर्न के सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में मैंने आपको जैसा कहा था कि अब आपको जो सम मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपको जो नीचे डिनोमिनेटर आए, देखिए पहले नॉर्मल x या y या a या b इस तरह के वैल्यू थे। अब कैसा है आपका x-1, तो देखिए नीचे भी x-1 है, यहाँ y-2, तो यहाँ भी क्या है y-2, यानी इस तरह की क्या होगी, डिनोमिनेटर जो होंगे वो सेम आएंगे, लेकिन नॉट अ सिंगल वैल्यू, इस तरह से आएगा, ठीक है। ओके, तो अब इस तरह के सम को कैसे सॉल्व करना है, हमारा मेथड जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इट विल बी एज इट इज। ओके, सो विल स्टार्ट। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट 1/x-1 is equal to a and 1/y-2 is equal to b। हमने हमारा सपोजिशन वही रखा है जो इसके पहले पैटर्न में रखा था, ठीक है। So wherever you see 1/x-1 लिख देंगे a and wherever you see 1/y-2 will write down b। तो यहाँ देखते हैं क्या आएगा नया इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा आपको 5a प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं ऊपर नहीं 1, तो आएगा आपके पास 5a प्लस b is equal to 2 and next one is 6a minus 3b
इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों हो गए हमारे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आप, मैंने जैसे पहले बताया था, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। वी आर हैविंग 3 डिफरेंट अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम। उसमें से आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, या फिर एलिमिनेशन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तीनों में से किसी को भी अप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। इजीएस्ट रहता है एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेशन के ही थ्रू सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो एलिमिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ अलग यहाँ अलग। इजी रहेगा आपका ये 3 है, ये 1 है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा सिंपलीफाई करते हैं। Multiply equation 1 by 3, so you will get 5 3s are 15. So 15a plus 3b is equal to 3 2s are 6. नीचे आएगा आपके पास 6 से minus 3b is equal to 1. मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर से याद दिला रहा हूं, when you are having opposite symbol then it will be addition. अगर opposite symbol है तो addition होगा, addition में symbol change नहीं होते। सेम सिंबल होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो सिंबल चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 3b है और माइनस 3b अपोजिट सिंबल है, तो एडिशन यानी कि ये डायरेक्ट कट, नो सिंबल चेंज। 15a प्लस 6 हो जाएगा 21a और 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। सो a इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 21, 7 1 जा 7 3 जा, दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, a इक्वल टू 1/3। नाउ मूव विद द नेक्स्ट, अगले पहले पे चलते हैं। अब ये a की वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख दीजिए। चलिए फर्स्ट रखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो a की जगह लिखना है 1/3। क्या आएगा 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। इट विल बिकम 5 1 जा, सो 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रखते हैं, और यहां हो जाएगा आपका एलसीएम 3, सो आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो b इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 3, सो b इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1/3। तो अब आपको a और b दोनों का आंसर मिल चुका है। देखिए दोनों के आंसर सेम है, a भी 1/3 है और b भी 1/3 है, ठीक है। अब हमें निकालना है आंसर इन दोनों का, ठीक है। x और y चाहिए ना आपको, तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम लोग इन्हें जो वैल्यू रखी उसको सामने रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा 1/x माइनस y इज इक्वल टू a, जो कि अब क्या बन गया, x माइनस 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1/3। तो यहाँ आ गया 1/3। दोनों को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 3। That's why x is equal to 3 plus 1, ये यहाँ गया तो माइनस का प्लस हो गया, और आपका आंसर आया x is equal to 4। ये आपका फर्स्ट पहला फाइनल आंसर है, x का आंसर x equal to 4। अब आते हैं दूसरे की तरफ, b के लिए। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1/y minus 2 is equal to b। It means 1/y minus 2 is equal to b का आंसर भी सेम है 1/3। इसे भी हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी में रेसिप्रोकल। तो आपको मिलेगा y minus 2 is equal to 3, माइनस 2 यहां से वहां गया तो हो गया y equal to 3 plus 2 एंड फाइनली y is equal to 5। तो ये हो गए हमारे फाइनल आंसर, x equal to 4 और y equal to 5। अगर आपको इस ऑर्डर पेयर में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x y is equal to 4, 5। ओके, सो दिस वे द सम विल सॉल्व। अब आपको मैं इससे रिलेटेड वापस थोड़े से सम देता हूं, ठीक है। उन्हें ट्राई कीजिएगा तो आपको इसमें काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर काफी इजीली आप इस टाइप के सम सॉल्व कर पाएंगे। सो बिफोर दैट प्लीज राइट इट डाउन। ओके, तो अब हम लोग उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सम मैंने आपके लिए रखे हैं। यहाँ पे हमने टोटल 8 सम्स हैं जिन्हें आपको बताए हुए मेथड से बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन रीड करता हूं, ठीक है। 25/x plus y minus 7/x minus y equal to -2 and
15 upon x plus y minus 7 upon x minus y is equal to -4। तो यहाँ पर 1 upon x plus y 1 upon x plus y दोनों में सेम है, उसी तरह से x minus y x y minus सेम है। यानी हम सपोज क्या करेंगे 1 upon x plus y equal to a and 1 upon x minus y equal to b। सेम टू सेम आप देख सकते हैं सेकंड में भी और वही है 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equal to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to -2। सेम प्रोसीजर है जो फर्स्ट में है वही है सेकंड में। थर्ड नंबर में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। थर्ड नंबर में वैल्यू क्या हो गई 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4 and 1 upon 2 multiply means 2 times फिर ब्रैकेट में 3x plus y minus 1 upon 2 times 3x minus y equal to -1 upon 8। तो यहाँ पे आप क्या सपोज करोगे 1 upon 3x plus y जो दोनों में कॉमन है वो आ जाएगा आपका a and 1 upon 3x minus y जो कॉमन है वो आ जाएगा आपका b and then you just go further with the same procedure। again first second की तरह फोर्थ नंबर भी है 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y equal to 10 and 40 upon x minus y plus 55 upon x plus y equal to 13। बिल्कुल इन्हीं की तरह सपोज करना है 1 upon x minus y equal to a and 1 upon x plus y equal to b। नेक्स्ट यहाँ पर है 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2 and 6 upon x minus y minus 3 upon y minus 2 equal to 1। यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि 1 upon x minus 1 equal to a and 1 upon y minus 2 equal to b। आगे आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर 7 multiply y plus 3 minus 2 multiply x plus 3 equal to 14 and 4 into y minus 2 plus 3 into x minus 3 is equal to 2। अब इस सम को ध्यान से देखिए, जो आप ऐसे सम सॉल्व करने जा रहे होंगे तो आपको लगेगा ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है और बाद में दोनों इक्वेशन निकाल के उसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो कई बार ऐसा लगता है कि सम उसी पैटर्न का, लेकिन आप जब ट्राई करते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलता, क्योंकि वो एक्चुअली दिखता उसके जैसा पर वो होता ऐसा नहीं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 1 upon 2 into x plus 2y plus 5 upon 3 into x 3x minus 2y equal to minus 3 upon 2 and 5 upon 4 into x plus 2y minus 3 upon 5 into 3x minus 2y equal to 61 upon 60। यहाँ पर हम सपोज करेंगे 1 upon x plus 2y is equal to a and 1 upon 3x minus 2y equal to b and then with the same procedure। लास्ट क्वेश्चन है आपका 44 upon x plus y plus 30 upon x minus y equal to 4 and 55 upon x plus y plus 40 upon x minus y equal to 13। ये सारे सम अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद आप इजीली इस पैटर्न को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको यही बोलूंगा ये सारे सम सॉल्व कीजिए और आपके जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।